बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा ये खूबसूरत आर्टिकल, हम इसकी स्मॉल साइज़ की शर्ट की कटिंग करना सीखेंगे। ये इसमें लेस लगेगी और ये इसका ट्राउज़र है और ये इसकी शर्ट है। मगर इसकी फुल डिज़ाइनिंग की वीडियो मैं आज अपलोड नहीं करूँगी। आज जैसे कि आपको थंबनेल में नज़र आ चुका होगा, आज सिर्फ स्मॉल साइज़ की मेजरमेंट की कटिंग करना सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी डिज़ाइनिंग सीखेंगे। तो शुरू करते हैं इसकी कटिंग करना। सबसे पहले आपने कपड़े को डबल फोल्ड करके रख देना है। इसकी जो बंद साइड है वो अपनी तरफ रखनी है और जिसकी ओपन साइड है वो ऑपोजिट रखनी है। इसकी शोल्डर की मेजरमेंट थी 15, तो हमने 7.5 पे निशान लगाना है। जैसे कि आपको मैं स्क्रीन पे शो कर दूं, 7.5 पे हमने इस पे निशान लगाया। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, जितनी भी साइजेस होते हैं वो शोल्डर और आर्म होल के सेम होते हैं। जैसे कि मैं आपको नज़र दिखा दूँ कि इस पे हमने 8 रखा है आर्म होल, क्योंकि हमारा हाफ इंच ऊपर से स्टिच हो जाएगा तो हमारा फिक्स वही नाप होगा जैसे हमारे शोल्डर का है। शोल्डर हमारे जैसे कि 7.5 था, तो हमारा आर्म होल जो होगा वो भी 7.5 ही होगा। ये बिगनर के लिए एक बहुत बड़ी ट्रिक्स है जो मैं आपको बता दूं। ये आपको याद रख लेनी चाहिए कि जो साइज़ हमारा शोल्डर का होता है वही हमारा आर्म होल का होता है। फ़र्क कुछ नहीं होता अगर आपका लार्ज है, मीडियम है, स्मॉल है या आपका एक्स्ट्रा लार्ज है। जो आपका शोल्डर होगा वही आपका आर्म होल होगा। ये सब क्लियर समझ लें और आप गीठा बांध लें ताकि आपको याद रहे। इससे आप कभी भूलेंगे नहीं। चेस्ट का नाप बन रहा था 20.5। अगर आपका स्मॉल है तो आप 19 और 20 भी रख सकते हैं। ये रेडीमेड की मेजरमेंट है, मगर मेरी क्लाइंट को थोड़ा सा लूज चाहिए था तो मैं 20.5 रख रही हूँ। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से रखना। 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे जो कि हमारी कटिंग का होगा और हमारी स्टिचिंग का होगा। और हमारे शोल्डर से वेस्ट तक का नाप जो होता है वो 14 होता है तैयार, और हमने 14.5 लेना होता है। ये सारे साइज़ का यही होता है। सारी शर्टें स्मॉल, मीडियम और लार्ज, उनकी जो शोल्डर से कमर का नाप होता है वो होता है 14, और हम 14.5 रखते हैं और स्टिच होने के बाद वो 14 हो जाते हैं क्योंकि आधा इंच ऊपर से स्टिच हो जाता है। हमारा कमर का नाप था 18.5। अब 18 या फिर आप अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से रख सकते हैं। हमारा 18.5 था तो उसकी मेजरमेंट के हिसाब से मैंने हाफ किया और जो हमारी मेजरमेंट आ रही थी उसमें मैंने निशान लगा दिया, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। अब जब भी निशान लगाएं शर्ट पे तो एक लाइन ड्रॉ ज़रूर कर ले। इससे आपको पता होगा कि आपकी जो फिटिंग के निशान है और आपकी जो कटिंग का निशान है वो कहाँ तक के आ रहा है। उसके बाद हम 1.5 इंच का एक्स्ट्रा रखेंगे। जैसे हमने चेस्ट पे रखा था वैसे ही वेस्ट पे एक 1.5 इंच रखेंगे एक्स्ट्रा बढ़ाकर। आप 2 इंच भी रख सकते हैं। जैसे अगर आपको लगे कि आप थोड़े से मोटे हो रहे हैं तो आप 2 इंच भी रख सकते हैं। और हमारे जो चेस्ट और हिप का जो दरमियान का फासला है वो 13 है। मगर ये अगर हम रेडीमेड की बात करें तो रेडीमेड में इतना नहीं होता, वो 14 या 15 होता है। लेकिन ये कस्टमाइज शर्ट है तो मैं इस पर 13 रख रही हूँ। चाकू का नाप आप अपने हिसाब से रखना। अगर आपको ज़्यादा चाके ऊपर नहीं पसंद तो आप 14 या 15 भी रख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है स्मॉल साइज़ में। अब हम अगर हिप की बात करें तो हमारी इस पे हिप आ रही थी 21.5, तो हम उसके हिसाब से हाफ करके उस पर निशान लगा देते हैं। हमने 1 इंच से हमने आधा इंच सिर्फ एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि हमने इस पर फिनिशिंग पट्टी लगानी है विथ लेस के साथ, इसलिए हमने आधा इंच एक्स्ट्रा रखा है। आप अपने हिसाब से अगर आप फोल्डिंग करेंगे तो आप 1 इंच बढ़ा के रखेंगे। अगर कि आप चक्कोर बना रहे हैं दामन, मतलब आप थोड़ा सा भी तिरछा या फिर थोड़ा सा भी एयरलाइन नहीं बना रहे, तो आप 1 इंच, इवन 1 इंच आप बढ़ा के रखेंगे दामन का हिप से। फिटिंग का निशान लगाने के लिए स्केल को कुछ इस तरह से पकड़ें कि इसका जो कॉर्नर है वो हमारी जॉइंट सिलाई से, और जो बीच का है वो हम इसको थोड़ा टर्न करके इसको इस तरह से हम शेप देंगे। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, आपने भी बिल्कुल इसी तरह से शेप देना है। और इसी तरह से इसका दूसरा जो हमारी कटिंग का होगा उसका भी हमने इसी तरह से शेप देना है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई होगी। ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं कि जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। इसी तरह से होता है, फ़र्क सिर्फ ये होता है जो कस्टमाइज़ तरीके से बनाते हैं वो अपनी ऐड करते हैं इसमें मेजरमेंट, लेकिन जो बेसिक मेजरमेंट होती है वो यही होती है। मैं दामन का आपको इसलिए कह रही थी कि आपने 1 इंच बढ़ा के रखना है, क्योंकि वो सिलने के बाद थोड़ा सुकड़ जाता है तो फिर वो दामन चकोर नहीं लगता। तो अब हम इसकी आर्मोल की अगर बात करें तो हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया और इसको एक शेप दे दिया गोल सा। कैमरे में इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, शायद आपको थोड़ा बहुत नज़र आ रहा होगा, लेकिन सामने काफ़ी नज़र आ रहा था। मेरी चौक इतने ही निशान दे रही थी तो बस मैं
अब क्या बोलूँ। तो अब इसमें हमने इस तरह निशान लगाना है और जो हमारा 8 का निशान था यानी कि जो हमारा आर्म होगा तो उसको हाफ करेंगे और हमसे थोड़ा-सा डीप कटिंग करने के लिए इसका डीप निशान भी लगाएँगे। जो हमारा फ्रंट का होता है जो कि लाज़मी होता है, अगर ना लगाएँ तो वो शर्ट का लुक भी आता ही नहीं है। नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ी-सी और ज़ूम करके सिर्फ़ आर्म होल की शेप की कटिंग में आपको वीडियो बना के अलग से दूँगी क्योंकि ये बहुत मेन पार्ट होता है। ये पूरी स्मॉल साइज़ की मेजरमेंट मैंने आपको बताई है, अब इसकी हम कटिंग करना शुरू करते हैं। अगर कि कोई बिगिनर है तो वो कटिंग बहुत फास्ट ना करे, वो आराम-आराम से करे क्योंकि आराम-आराम से गलती बहुत कम होती है, चांसेस कम होते हैं गलती के। अगर वो जल्दी के चक्कर में ज़्यादा तेज़ कैंची चलाएँगे और वो कटिंग कर देंगे तो उनसे गलती हो सकती है। विंडो ओपन थी तो हवा की वज़ह से कपड़ा बहुत ज़्यादा उड़ रहा था, लेकिन मैंने फिर भी इस पे फुट्टा रख के, स्केल रख के इसे थोड़ा कवर कर दिया। मगर अगर आप कटिंग करेंगे तो आप ऐसी जगह पे कटिंग करें जहाँ पे हवा ना हो, आपका कपड़ा ना उड़े, ताकि आपकी जो सेटअप है शर्ट का वो आगे पीछे ना हो, फिर कटिंग भी आपकी गलत हो सकती है। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको सारे पॉइंट समझ में आएंगे। मैंने कोई वीडियो स्किप नहीं किए हैं और मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की, जहाँ तक कि मुझे लगा कि आपको समझ में आ जाएगा वहाँ तक की समझाने की कोशिश की है। बाकी आप अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप रिपीट करके वीडियो दोबारा से देख लें। मैंने एक एक चीज़ कवर की है, आर्म होल, हिप और चौक और दामन और गले की डिज़ाइनिंग, और बाकी जो डिज़ाइनिंग की वीडियो है वो मैं इंशाल्लाह कल अपलोड करूँगी। इसको हम किस तरह से डिज़ाइन करेंगे वो सब मैं कल अपलोड करूँगी। अब जो मैंने इस पे निशान लगाया था डीप फ्रंट का, तो उसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। आपने भी एंड में इस तरह से कटिंग लाजमी करना, ये स्किप बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि अगर ये स्किप हो गया तो फिर वो झोल आता है फ्रंट से। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और